ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। आज को हमारा जो टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और इस टॉपिक के अंदर हम आज क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में ये जानेंगे, डिटेल में पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देन व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव क्यों होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमने देखा था लास्ट टाइम, या आज भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निगेटिव भी हो जाता है, पॉजिटिव भी होता है, इवन जीरो भी हो जाता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन देम, ये भी आज पढ़ेंगे। देन लास्ट में हाउ टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उस वेक्टर्स के हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, और सिंप्लिसिटी डिटर्मिनेंट मेथड से वो भी करेंगे, आज देखेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इसका ये डेफिनेशन दिया हुआ है कि आखिर ये है क्या, एक बार पढ़ लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड of the two vectors and sine of angle between them। फाइन, वहां पर cos हो रहा था, यहाँ पर हमने साइन लिया इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, and whose direction is perpendicular to the plane of two vectors which is given by right hand thumb rule, very important, ठीक है ना। इसको हम अप्लाई करेंगे, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे या स्क्रू रूल अप्लाई करेंगे, उससे हम डायरेक्शन का पता लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, मान लेते हैं ये वेक्टर ए हुआ, दिस इज वेक्टर ए, और दिस इज वेक्टर नंबर 2, ये कोई वेक्टर बी दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल मान लें कि ये थीटा दिया हुआ है। ओके, और ये जो प्लेन है ये क्या है, 2D में है। ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या एक ही प्लेन में है, प्लेन इज द सेम। तो यहाँ पर जो एक यूनिट वेक्टर लेंगे, लेट अस सपोज दिस इज द यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ओके, 90 डिग्री पर है, तो बिकॉज दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो एज पर डेफिनेशन मान लें कि वेक्टर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो डेफिनेशन क्या कहता है कि यदि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है वेक्टर ए का एंड वेक्टर बी का, तो क्या होगा, इसके इंडिविजुअल का मैग्नीट्यूड लेंगे, और लेट अस विल राइट लाइक दिस, मोड, ये मोड ए, ठीक है ना, देन मोड बी साइन थीटा एंड यूनिट ये ईटा कैप, ठीक है ना, इसको हम लोग ईटा ही बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ईटा, ईटा से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को, तो ईटा कैप, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो एज पर डेफिनेशन हो गया, और जो डायरेक्शन निकालते हैं ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो इसका जो डायरेक्शन निकलेगा राइट हैंड थंब रूल से, जैसे हमने बताया, या स्क्रू रूल से। डायरेक्शन मतलब क्या होगा कि वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो डायरेक्शन कैसा होगा, किस डायरेक्शन में इसका ये रियल्टेंट होगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है
कि ये बी से ए की तरफ, ठीक है ना, हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या डायरेक्शन होगा। तो इसका राइट हैंड रूल से हम पता लगाएंगे या स्क्रू रूल से। तो दिस इज गिवन एज पर द डेफिनेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आखिर क्रॉस प्रोडक्ट है क्या। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने लास्ट टाइम देखा था ना कि क्रॉस प्रोडक्ट कोई, लेट अस सपोज कि ये, ठीक है, कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो जो प्रोडक्ट जो इसका रिजल्ट आएगा, लेट अस सपोज कि सी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर ही होगा। मीन्स दिस इज ऑल्सो ये वेक्टर, दिस वन इज ऑल्सो वेक्टर, और जो आउटपुट आया इसका दैट इज ऑल्सो वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसका अपना मैग्नीट्यूड तो होना ही होना है और इसका डायरेक्शन भी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि ये कोई रोटेटिंग बॉडी है, ये लाइक दिस, ये कोई रोटेटिंग बॉडी है, रोटेट कर रही है, और यहाँ पर कोई एक्सिस इसका है, इसके अराउंड ये रोटेट कर रही है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हमारे घर में जो डोर है, जो दरवाजा लगा हुआ है, उसको भी हम लोग रोटेट करते हैं, उसमें हिंज लगे होते हैं, और हिंज के अराउंड वो जो डोर है खुलता है या बंद होता है। तो कहीं ना कहीं हम तो फोर्स लगाते हैं ना उसको खोलने के लिए चाहे बंद करने के लिए। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर मान ले कि ये पॉइंट हुआ, इस पॉइंट पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई, मान लेते हैं कि ये यहां से लेकर ये जो होता है इसको बोलेंगे ये पॉइंट ऑफ एक्सिस। यहां से तो रोटेट करेगा ना, इस पॉइंट से, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन ही बोल सकते हैं इसको, ये, या एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला जहां से रोटेट करता है, इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं, चाहे पॉइंट ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि रोटेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कोई हम ये यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है मान लेते हैं। ठीक है ना, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसको यदि हम इधर की तरफ खींचते हैं, ये पीछे की तरफ खींचते हैं, तो यहां पर कोई ना कोई ये एंगल बनेगा, एंगल बनेगा। तो ये भी दिस इज ऑल्सो ये वेक्टर क्वांटिटी, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन है, मान लेते हैं ये पी पोजीशन है, इसका नाम ये पॉइंट पी है, तो ये भी वेक्टर है, और ये दिस फोर्स इज ऑल्सो ये वेक्टर। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, अब इसको हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ इसको ऐसे पुल करेंगे, तो ये जो थीटा है दिस विल ऑल्सो बिकम थीटा एंगल। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन ऑफ फोर्स है, यही है ना, लाइन ऑफ फोर्स इसको बोल सकते हैं, लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसका कितना डिस्टेंस है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस एक्सिस से। तो क्या करेंगे, यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो देगा यहां से लेकर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर इस पॉइंट तक, ये इसका डिस्टेंस देगा। तो जब ये थीटा है, ठीक है, और ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, विद इन मॉड हो जाएगा ना, तो इसको आर भी बोल सकते हैं, आर। तो ये जो वैल्यू होगा, क्योंकि थीटा के सामने है, ये क्या हो जाता है, आर साइन थीटा हो जाएगा।
आर साइन थीटा होगा। तो आर साइन थीटा क्या हुआ? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वी कैन से, दिस इज द मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर साइन थीटा। और फोर्स कौन सा लग रहा है? इसी वेक्टर एफ, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे मतलब क्या हुआ? वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड वैल्यू मतलब क्या हो गया? एफ हो गया। तो हम अब टॉर्क की बात कर लेते हैं। जब हम डोर को, चाहे मान लेते हैं कि लीवर है, लीवर को हम आगे की तरफ उसको पुश कर रहे हैं, इसका मतलब हमने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स के चलते और ये जो डिस्प्लेसमेंट के चलते उसमें क्या? टॉर्क, टॉर्क लग रहा है। और टॉर्क इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द फोर्स। तो टॉर्क किसके बराबर होगा? फोर्स को। और यदि इसको डिस्टेंस से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस है उसे यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टॉर्क का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर हम टॉर्क का लिखेंगे, टॉर्क कितना लगेगा? टॉर्क, टॉर्क हो जाएगा क्या? मतलब कि फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है ना? इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड क्या? लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है ना? तो फोर्स का इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? एफ दिया हुआ है। और इसका हमने क्या मैग्नीट्यूड निकाला? आर साइन थीटा ऑलरेडी हमने निकाल दिया। तो वी कैन राइट हियर आर साइन थीटा। इसको थोड़ा सा अरेंज मैनर में लिखना चाहें, क्या लिखेंगे? आर, आर एफ साइन थीटा। ये किसका है? हम टॉ से डिनोट करते हैं, टॉ, टी मतलब कि टी ए यू, टॉ। ठीक है ना? टॉर्क को हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं। तो टॉ विल बी इक्वल टू आर, आर एफ साइन थीटा। ठीक है? अब बात आती है इसका डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन क्या होगा? जब हम इस पर टॉर्क लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, इस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, तो ये जो आर है, ये जो इसका पोजीशन कैसे होता है? आर चेंज हो रहा है टुवर्ड्स एफ, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में ये चेंज हो रहा है। मतलब क्या? फ्रॉम, फ्रॉम वेक्टर आर टू वेक्टर एफ। इस केस में मतलब कि ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एज पर द राइट हैंड थंब्स रूल या स्क्रू रूल की बात कर रहे हैं, स्क्रू लेकर ही मानते हैं और सिंप्लिसिटी के लिए। कोई स्क्रू यहाँ पर है, स्क्रू को हम क्या कर रहे हैं? उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। ठीक है? लेट अस सपोज ये कोई स्क्रू है, इस शेप में, इसमें थ्रेड लगे हैं, ये थ्रेडेड स्क्रू है। ठीक है? और यहाँ पर भी इसका हेड है। अब इस हेड, इस स्क्रू को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इस पोजीशन पर, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब क्या हुआ? कि ये जो स्क्रू है बाहर की तरफ आएगा। ठीक है ना? कब? जब आर से एफ की तरफ जाएंगे तो स्क्रू, एज पर स्क्रू रूल, स्क्रू विल कम आउट। कम आउट का मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा, क्या होगा? आउट ऑफ दिस सरफेस। जिस सरफेस पर वेक्टर आर है और वेक्टर एफ है, और जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं आर से एफ की तरफ, तो इसका डायरेक्शन एज पर द स्क्रू लो दैट विल बी आउटसाइड, बाहर की तरफ होगा। ठीक है ना? इसको अभी पढ़ेंगे, डायरेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे कि डायरेक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। तो अब यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि टॉ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इसको या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉ इज
वेक्टर क्वांटिटी tau इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और इसका जो रिजल्टेंट जो टॉ आ रहा है, टॉर्क आ रहा है, दैट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब थोड़ा इसको आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आप समझते हैं कि एक बार थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने वर्क का एक लिया था डेफिनेशन, ठीक है ना, वर्क डन, ठीक है ना, W इक्वल टू याद होगा एफ एस कॉस थीटा, और हमने ये लिखा था, आगे लिखा था कि W इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस, बिकॉज एस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर ये वेक्टर है और वेक्टर है, जब दोनों का डॉट हो रहा है तो क्या आ रहा है, ये वर्क आ रहा है, वर्क इज ए स्कॉलर क्वांटिटी, ये स्कॉलर है, स्कॉलर का मतलब क्या, नो डायरेक्शन, यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। हालांकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब हमने देखा इन केस ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट, इट हैपेंड इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसको मान लेते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है, हमने डॉट के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। और ये क्या होगा, ये हमारा होगा, ये होगा क्रॉस प्रोडक्ट, ये थोड़ा इधर डिस्कस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का अभी हमने देखा कि टॉ विल बी इक्वल टू मींस टॉर्क मींस टॉ विल बी इक्वल टू क्या, आर एफ साइन थीटा, यही हमने देखा ना कि इसमें केस में क्या होता है, या इसको आगे लिख सकते हैं कि वेक्टर टॉ विल बी इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, मतलब क्या होगा, ये भी वेक्टर है, दिस वन इज ऑल्सो वेक्टर और दिस इज ऑल्सो वेक्टर। तो ये जो इसका जो रिजल्ट आया टॉ मीन्स टॉर्क वेक्टर, इसका मतलब कि डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज ओके। तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हमने देखा कि डायरेक्शन है, और डॉट प्रोडक्ट के केस में डायरेक्शन नहीं है, फाइन। अब इसको आगे देखते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया था शुरू में, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, ओके। मान लेते हैं कि ये, एक बार इसको समझ लेते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम से, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ वन। इसमें क्या होता है, इसमें कॉस ऑल, मान लेते हैं थीटा है एंगल, तो ये पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, और इसमें साइन पॉजिटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, कॉस थीटा विल बी निगेटिव। ये जब 0 डिग्री है एंड दिस वाज 90 डिग्री और दिस इज 180 डिग्री, तो कॉस 0 मीन्स कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 के बराबर, और ये कॉस 90 डिग्री 0 होगा, और ये कॉस 180 डिग्री कितने के बराबर होगा, -1 के बराबर होता। तो ये एक बार वेरिएशन देखते हैं कि जब थीटा का वेरिएशन, थीटा वेरी कर रहा है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो जो
डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, यही ना, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अभी इसी की बात हो रही है, ठीक है ना, ये जो थीटा की बात हो रही है, ये थीटा जो वैरी कर रहा है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, मतलब कि 1 से 0। ये 1 मीन्स क्या है, पॉजिटिव है, 1 इज पॉजिटिव, और यहां से जा रहा है 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। 0 से 90 डिग्री मीन्स इट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू 0 0। अब देखते हैं ये 90 डिग्री से जैसे मूव कर रहा है टुवर्ड्स 180 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री टू 180 डिग्री, तो वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, 0 से -1 की तरफ चेंज हो रहा है, ठीक है। और किसी भी वेक्टर का दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा मैक्सिमम कितना होता है, 180 डिग्री के ही बराबर होगा। जो वेरिएशन होगा 180 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है। इसलिए हमने देखा कि कॉस थीटा का जो वेरिएशन हो रहा है 0 से 90 टू 180 डिग्री के बीच में जो वेरिएशन हो रहा है, ये कैसे वेरिएशन हो रहा है, मतलब कि पॉजिटिव भी हो रहा है वेरिएशन, 0 भी हो रहा है और निगेटिव भी हो रहा है। इसलिए जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, बट इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, क्रॉस इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, उसको भी समझ लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के केस में मान ले कि दो वेक्टर से, ठीक है ना, ए एंड बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितने के बराबर होगा, ये मोड ए मोड बी साइन थीटा, साइन थीटा यही हुआ ना, साइन थीटा हुआ। इसका डायरेक्शन देना चाहते हो तो हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं, मतलब कि ईटा कैप हो गया। ये जो साइन, अभी हम बात करेंगे साइन थीटा की बात करेंगे, वी आर इंटरेस्टेड हियर इन थीटा ओनली। वहां कॉस था और यहाँ पर साइन है, साइन थीटा की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। अब वेरिएशन कितना हो रहा हो एंगल में, 0 से 90 एंड 90 से 180। इट मीन्स एंगल, मतलब थीटा इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 90 टू 180 डिग्री। क्या हो जाता है, साइन का हमने बताया था, यहां पर एक इसका ग्राफ बनाते हैं साइन, लाइक दिस। ये साइन के केस, ये साइन का वेव फॉर्म है, ये क्या है, ये प्लस वन है, पॉजिटिव है। ये मैं बताया था इसको कि इसको प्रैक्टिस होना चाहिए। और इधर वाला क्या है, ये निगेटिव -1 है, तो ये 0 डिग्री हुआ, ये क्या हुआ 90 डिग्री हुआ, ये वाला क्या है 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री, ये 270 और ये 360 डिग्री, एक साइकिल पूरा हो रहा है यहाँ जाकर के, ठीक है। अब देखते हैं क्या वैल्यू है, 180 का वैल्यू क्या है, 0 का वैल्यू क्या है साइन के केस में, साइन 0 मतलब ये 0 हुआ, साइन 90 मतलब क्या हुआ, ये +1 हो रहा है यहाँ पर, और फिर 180 डिग्री आया है मतलब कि 0 पा रहा है। इसका वेरिएशन कहां से कहां तक आ रहा है, इसका वेरिएशन हो रहा है 0 से 1 टू 0, हालांकि ऑल आर पॉजिटिव हियर, पॉजिटिव वेरिएशन है। मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही कि मैग्नीट्यूड कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर यदि साइन की बात हो कि पॉजिटिव है या निगेटिव है या 0 है, तो 0 से 180 डिग्री के बीच जो वेरिएशन हो रहा है, तो साइन थीटा इज विल गिव द पॉजिटिव वैल्यू। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। अब बात कर लेते हैं कि ये
क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज यूनिट वेक्टर के बारे में बात करते हैं। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, लेट अस सपोज कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर ये बी हुआ। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी हुआ, और इसके बीच में जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है। अब इसको कैसे, ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब यदि हम डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की बात करें कि इसका क्या डायरेक्शन होगा, तो ये बताया था ना, मान लें कि यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर हुआ, तो ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, इसका डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर मींस ईटा कैप क्या होगा, ये दोनों पर परपेंडिकुलर है ना, इसमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि दो ही वेक्टर से प्लेन में है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यही होगा। अच्छा, अब एक बार डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन की बात कर लें कि डायरेक्शन का मतलब यहां पर क्या होगा। जब डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि जब ये वेक्टर ए से रोटेट करेंगे टुवर्ड्स बी, क्या होगा इस केस में, डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका क्या डायरेक्शन हुआ, मतलब क्या हुआ कि हम वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ इसको हम रोटेट कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे, तो यहाँ पर कोई स्क्रू है, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, इसका मतलब कि दैट स्क्रू विल कम आउट, बाहर की तरफ आएगा ना एंटी क्लॉकवाइज के केस में, इसका मतलब कि उसका जो डायरेक्शन, इस प्लेन का डायरेक्शन क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा, मतलब कि परपेंडिकुलर होगा, बट दैट विल बी आउट ऑफ द प्लेन या आउट ऑफ द पेज, इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये तो होना ही होना है, बट क्या होगा, आउट ऑफ पेज, बट आउट ऑफ पेज या प्लेन, ऑल द सेम वो लगेगा कि बाहर की तरफ डायरेक्शन है, बिकॉज वी आर हियर इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन ई मस्ट इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, दूसरे केस में क्या है कि डायरेक्शन ऑफ, पहले क्या करते हैं, वेक्टर बी हमने लिया, इसके बाद वेक्टर ए ले लिया, तब क्या होगा, इसका मतलब रोटेशन अब हम ऐसे कर रहे हैं, बी से वेक्टर बी से वेक्टर एफ की तरफ, सेम ये स्क्रू है, उस स्क्रू को अब हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो दैट स्क्रू विल गो इनसाइड, अंदर की तरफ जाएगा, 90 डिग्री पर जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यहां पर डायरेक्शन चेंज हो गया, इसका मतलब क्या होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन, कौन सी प्लेन, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और डायरेक्शन क्या होगा, बट इनसाइड द पेज, अंदर की तरफ जाएगा, चाहे इनटू द पेज, ठीक है ना, इनटू द पेज बोले या इनटू द प्लेन बोले, प्लेन के अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, तो इससे डायरेक्शन होगा। अच्छा, जब डायरेक्शन जब बाहर की तरफ होगा तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं, एक डॉट देकर के उसको एक सर्किल के अंदर डालते हैं, और जब इनसाइड जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग दिखाते हैं, ये क्रॉस करके उसको राउंड कर देते हैं, इसको, इस सिंबल को याद करने की जरूरत है। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें याद करना है कि ये जो वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक, ये दिस इज मैग्नीट्यूड वैल्यू,
और दिस इज द डायरेक्शन। ये हमें पता है ना कि कोई जब वेक्टर है उस वेक्टर का क्या होगा, वेक्टर का क्या होगा, पहला क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होगा, और सबसे बड़ी बात जो हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। तीन चीजें, ठीक है ना। तो यहां पर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। इसका मतलब कि बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि जब इसके मैग्नीट्यूड की बात होगी तो मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, मैग्नीट्यूड यहाँ पर एक बार लिखते हैं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है ना। इसको कैसे लिखेंगे, बस सिंपल है, मॉड सिंबल के अंदर इसको लिख देंगे, इसका मॉड वैल्यू होगा और कितने के बराबर है, विल बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, साइन थीटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम अभी यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, इसको याद करना है। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ओके, इस फार्मूला से निकालेंगे। एंड इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसका है, इसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर साइन का है, तो साइन थीटा का इन्वॉल्वमेंट है, एंड थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। कहां से कहां तक, 0 से 90 टू 180 के बीच में, इसलिए दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है, यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इसके बीच में थीटा है, और ये कौन सा थीटा है, अब ये साइन थीटा के फॉर्म में इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो थीटा दिया हुआ है ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। लेट अस सपोज कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी हुआ, और दोनों के बीच में ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से हम इस थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसको हम देखेंगे। अच्छा, तो जब ये दो वेक्टर्स दिया हुआ है और इसका हमें लिखना है, क्या लिखना है, वेक्टर प्रोडक्ट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए, मॉड ए भी बोलते हैं इसको, या मॉड बी साइन थीटा, और क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या लिखते हैं, ईटा टाइप, ठीक है। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड हियर इन एंगल, एंगल की बात हो रही है, थीटा की बात हो रही है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्शन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, केवल हम मैग्नीट्यूड वैल्यू लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या हुआ, वी विल टेक मैग्नीट्यूड वैल्यू ओनली, डायरेक्शन से यहाँ पर हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा, ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया था, विल बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा विल बी इक्वल टू, वेरी सिंपल, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, और इसका इंडिविजुअल जो
मॉड वैल्यू है ए मॉड बी, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा आगे लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी ओनली थीटा, अभी हमें केवल थीटा लिखना है। थीटा क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है। विदिन ब्रैकेट यू कैन राइट हियर कि मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, बाय मोड ए इंटू मोड बी, ठीक है ना। इसको ऐसा निकालेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा इस तरह का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। ओके, अब इसकी बारी आ गई, यूनिट वेक्टर की बारी आ गई। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ, ईटा कैप की बारी आ गई कि अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है दो वेक्टर्स का, और उससे ये पूछा जा रहा है कि यूनिट वेक्टर जो दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होगा, वो दोनों वेक्टर्स प्लेन में हैं, एक ही प्लेन में है ना, तो उस प्लेन ये जो परपेंडिकुलर होगा तो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, दोनों वेक्टर पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। सेम वेरी सिंपल, जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं कि मान लिया कि ये कोई वेक्टर ए है, ओके, और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया। ओके, नाउ लेट अस सपोज कि एक यूनिट वेक्टर यहां पर कोई है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर क्या देगा, रेट देता है ना, किस डायरेक्शन में किस रेट से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो यूनिट वेक्टर है जिसको हम डिनोट करते हैं ईटा कैप, ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, इसको हम ऐसे ही शो करेंगे। देखिए, इसको मानना है कि ये दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो जब दो वेक्टर्स दिए हुए तो कैसे लिखेंगे, एज पर फॉर्मूला क्या है इसका, क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल बी मोड ए इंटू मोड बी साइन थीटा ईटा कैप, यही ना, ऐसे ही लिखना है ना। ओके, तब इसको हम अब निकालना है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, ईटा कैप को निकालो, ईटा कैप का वैल्यू क्या होगा। तो ये हमें पता है कि ये जो दिया है ये क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। तो क्या इसको हम एक बार और आगे ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसका मॉड मीन्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है ना, ईटा कैप, वी कैन राइट लाइक दिस। अब इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईटा कैप, तो लिख सकते हैं क्या, ईटा कैप विल बी इक्वल टू ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है ना, दिस विल बी द वैल्यू। अभी हम न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, यूनिट डायरेक्शन भी निकालेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ हम क्वेश्चन करेंगे अभी आने वाले। अच्छा, अब ये आगे का क्या कर रहा है कि टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कल हमने किया था कि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उसका हम कैसे निकालेंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट उसका कैसे निकालेंगे। सिंपल तरीका क्या है, कल हमने जो किया था वो थोड़ा सा टीडियस था, उसमें मल्टीप्लिकेशन ज्यादा इन्वॉल्व था। लेट फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं कि लेट लेट कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू, इसका कैसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट पहले a1, ठीक है ना, आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप।
अच्छा, दूसरा वेक्टर भी ले लेते हैं, मान लें वेक्टर बी हुआ, इसको कैसे लिखेंगे? b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब बोल रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको ऐसे करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले इस वेक्टर को लिखेंगे a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। देन इसको बोल रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए किसके साथ? b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। याद है हमने क्या किया था? पहले इस टर्म को लिया था, ठीक है ना, ये a1 i कैप को लिया था, फिर इसको मल्टीप्लाई किया था b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ऐसे करके तब हमने फिर प्लस इस टर्म को फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। इट वाज ए वेरी टीडियस टास्क, और ऐसे हमें करना भी नहीं है, ऐसे करेंगे तो हम करते रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इसने हमने क्या किया कि एक इसके लिए कोई देखा कि कोई सिंपल कोई फॉर्मूला है क्या, जिस फॉर्मूला से कोई और कोई मेथड हो, जिस मेथड से हम इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है ना। ऐसे करेंगे, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी प्रोसेस है, मतलब कि दिस प्रोसेस इज वेरी लेंथी, ठीक है ना। तो इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, इसके बदले वी विल यूज डिटर्मिनेंट मेथड। यहां पर लिखता हूं डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड क्या है, एक बार समझते, मेरे ख्याल से 12th में पढ़ना होगा, लेकिन हमारे लिए अभी जरूरत है फिजिक्स के लिए, तो उसको तो अभी से ही उसको समझना होगा, अदरवाइज हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, तो डिटर्मिनेंट मेथड टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इस मेथड से यदि दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उसका पूछा जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, तो कैसे आसानी से निकलता है, इसको एक बार देख लेते हैं। सेम वेक्टर्स ले लेते हैं कि कौन से वेक्टर्स लास्ट पेज में हम लिखा है ना, एक बार फिर से यहाँ पर लिख देता हूं कि फिर से एक बार लिखता हूं कि लेट वेक्टर ए इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप हो गया, ठीक। देन दूसरा वेक्टर बी इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ये वेक्टर्स दिया हुआ है। तो डिटर्मिनेंट मेथड क्या कहता है कि इसकी जो कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट क्या है, पहले वेक्टर से कोफिशिएंट क्या है, a1 a2 a3, दूसरे वेक्टर कोफिशिएंट b1 b2 b3 दिया, कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो डिटरमिनेंट अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि डिटरमिनेंट का जो सिंबल होता है, ये क्या करेंगे, एक हम ऐसे दो पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक। और ये जो फर्स्ट जो होगा, जिसको जो रो बोलते हैं, इसमें क्या लिख देंगे, आई कैप जे कैप एंड के कैप हुआ, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं, ये सब ऑल दीज आर एलिमेंट्स, और इसके नीचे जो कोफिशिएंट दिया हुआ है a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे a1, यहाँ पर a2, यहाँ पर a3, देन नेक्स्ट यहाँ पर b1, यहाँ पर b2 आ जाएगा, यहाँ पर b3 आ जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा इसका क्या साइन होगा उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो ये एलिमेंट है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा
तो अब जो ऑल्टरनेट करके जब आगे बढ़ेंगे तो ये जब प्लस हो गया तो प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर इसके बाद जब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यही हमारा सिंबल होगा, इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये प्लस, यहाँ बाय डिफॉल्ट इसको माइनस लिखेंगे और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये फिर प्लस हो जाएगा, जब ये प्लस हुआ तो फिर ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो फिर ये माइनस होगा, ठीक है ना। प्लस माइनस ऐसे हो जाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे और सिंप्लिसिटी, हम केवल फर्स्ट रो में ही लिखेंगे, ये बोलते हैं फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में जो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है मीन्स आई कैप, जे कैप और के कैप को लिखेंगे। हाँ, आज पर जो रूल, जो फर्स्ट जो यूनिट है मीन्स आई कैप दैट विल बी पॉजिटिव, इसके बाद जे कैप नेगेटिव होगा और के कैप पॉजिटिव होगा। इस रूल को हमेशा फॉलो करेंगे। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, किसके हुआ, इसको एक्सपेंड करेंगे या फर्स्ट रो के थ्रू करें, किसी भी रो के थ्रू कर सकते हैं, सेकेंड रो थर्ड रो, प्रोसेस विल बी द सेम, ठीक है ना। इसको इसका थोड़ा समझते हैं, एक्सपेंशन का रूल क्या है, कैसे करते हैं। एक्सपेंडिंग लिखे, यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखता हूं, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, यहां से हम इधर की तरफ मूव कर रहे थे। एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट रो, इसको लेकर चलते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। सेम ये तो वेक्टर के आगे ही लिख रहे हैं ना, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को ही हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको भूलना नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो आई कैप है इसको हम आई कैप पहले लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद एक छोटा मान लें कि जैसे ये डिटर्मिनेंट है ना सिंबल, एक छोटा सा डिटर्मिनेंट का सिंबल दे देंगे, ठीक। और माइनस जे है, इसके बाद माइनस जे कैप लिख देंगे, फिर एक छोटा सा डिटर्मिनेंट का मतलब कि सिंबल हो गया, छोटा डिटर्मिनेंट हो गया। फिर प्लस के है तो यहाँ पर प्लस के लिख देंगे और ये छोटा सा डिटर्मिनेंट होगा। इतना काम करेंगे हम स्टार्टिंग में। इसके बाद अब देखते हैं, अब इसके अंदर हमें डेटा भरना, क्या लिखना, कैसे लिखना है। ओके, आई कैप जो फर्स्ट वाला है इसको क्या करेंगे, इसको हम हाइड कर देंगे, फर्स्ट रो को हाइड करेंगे और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। तो क्या बच जाता है, A2 A3 B2 B3। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A2 A3 और नीचे हो जाएगा क्या, B2 एंड B3 हो जाएगा। सिमिलरली अब ये माइनस जे के, ये जो दूसरा वाला है एलिमेंट, इसके लिए क्या करेंगे, ये सेंटर वाला ये जो कॉलम है ये हाइड हो जाएगा और फर्स्ट रो तो ऑलरेडी हाइड करना ही करना है। क्या बचाएगा, A1 A3 B1 B3, इसके अंदर लिखेंगे A1 A3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 B3 हो जाएगा। सिमिलरली के कैप के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो तो हाइड होना ही होना है और ये थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा, क्या बच जाएगा, A1 A2 B1 B2। तो इसके अंदर में क्या लिखेंगे, A1 A2 और B1 B2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आगे और कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का यही तरीका है कि आई कैप, अब इसको क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, पहले इसको लिखते हैं, ये वाला पहले लिखते हैं, इसके बाद इसमें से ये को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड टाइम हो जाएगा। इसका मतलब कैसे लिखेंगे, A2 B3 में से माइनस करेंगे ये, ठीक है ना, A3 B2, ये माइनस जे है तो माइनस जे कर देंगे, माइनस जे। सेम वे क्रॉस मल्टीप्लाई A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के है तो फिर यहाँ पर प्लस के लिख देंगे, के विद इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, जो भी यहाँ पर
वैल्यू आएगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना, ये इसका वैल्यू आएगा, इसका आएगा और इसका आएगा। तो ये मान लें कि क्या लिखेंगे, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल बी आई कैप, ठीक है, इसका कुछ भी वैल्यू आ जाए ABCD, ठीक है ना, माइनस जे कैप, इसका भी जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, प्लस के कैप, ठीक है, कुछ इसका भी वैल्यू आएगा। तो ये इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, जब कुछ क्वेश्चन करेंगे ना, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इस बेस पर, तो जो फंडा है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दिस वाज रिलेटेड टू क्रॉस प्रोडक्ट, जो बेसिक जो कंसेप्ट है जो इससे रिलेटेड था, हमने डिटेल में पढ़ा। और अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और पूरा हमारा कमांड हो जाए। ओके, अब इस लेक्चर को आज यहीं खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।